राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पद्य खंड में आपसे अलंकार भी पूछे जा सकते हैं। व्याख्या इसकी मैंने पहले ही कर दिया एक वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। और वहाँ से हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने लिखने की कोशिश की है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम इनके अलंकार डिस्कस कर रहे हैं। इन जनरल अलंकार जो होते हैं मेन जो इस पार्ट में भी आए हैं उनको ही बताते हैं आपको और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला अलंकार अगर आप डिस्कस करेंगे या समझेंगे तो वो है अनुप्रास अलंकार। और ये बहुत सिंपल होता है, जैसे इंग्लिश में एलिट्रेशन होता है। ठीक है, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब सेम अल्फाबेट्स रिपीट करते हैं, एक ही लाइन में सेम अल्फाबेट्स रिपीट होंगे तब वो एलिट्रेशन होता है। यहाँ हिंदी में उसे अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। एक आता है आपका उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है कि सिमिलीज, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया जाता है किसी के साथ। ठीक, और यहाँ उपमा में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको मिल जाएंगे उपमा वाले पंक्तियां कौन सी हैं। इसमें आपको सम, समान, सरिस, ज्यों, इन जिन पंक्तियों में आपको ये लिखा मिले तो वहां उपमा अलंकार होगा। तो पहला हुआ अनुप्रास, दूसरा हुआ उपमा, एक है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब है रिपीटिशन, इंग्लिश में जिसे हम रेपिटिशन बोलते हैं, जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है बट उसका अर्थ सेम रहता है, सेम मीनिंग के साथ ही वो रिपीट होता है, तो उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी रेपिटिशन। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जिसे इंग्लिश में हाइपरबोल भी बोलते हैं, हाइपरबोल या हाइपरबोले, जिसका मतलब होता है चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को बताना, वो हाइपरबोल। और एक है इसमें वक्रोति। वक्रोति जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरकाज्म। तो सरकाज्म वाला जहाँ स्टेटमेंट आएगा वहाँ वक्रोति अलंकार होगा। जैसे लक्ष्मण जी परशुराम जी को सरकास्टिकली कुछ कह रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ आएगा। चलिए अब लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। तो देखिए, जहाँ भी अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे वहाँ तो आप अनुप्रास अलंकार लिख ही दीजिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे पंक्तियां हैं जहां अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, जहां वर्ण रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। कोई छूट जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे दूंगी और बाकी हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो उपमा, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, तो देखिए भ और भ, और यहाँ पर होई कोई एक दास तुम्हारा, यहाँ पर ह और ह रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे सेम वर्ण यानी सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अब जैसे ये देखिए, आयसु कह कह कहिए किन, तो क क रिपीट हो गया, तो यहाँ हुआ अनुप्रास अलंकार। सुनी रिसाई स बोले मुनि को ही। इस तरह से ये आपका देखिए, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई, तो यहाँ पर सब जगह अनुप्रास अलंकार है। ऐसे आपको हर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार मिल जाएंगे जहां अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे। तो मेन तो देखिए ये है ही, ये वाली लाइन तो कंप्लीटली अनुप्रास अलंकार से ही है, क्योंकि अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, वर्ण रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पर स तो अनुप्रास अलंकार तो यहाँ है ही। इसके अलावा यहाँ है आपका मेन उपमा अलंकार। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार बता के आ रहा है और एक दूसरा है वो कहता है कि यहाँ उपमा अलंकार है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि उपमा अलंकार लिखने वाले को पूरे मार्क्स मिलेंगे, अनुप्रास वाले को शायद आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उपमा अलंकार का ज़्यादा आक्षेप है। तो सहज बाहु सम सोरिपु मोरा, अभी मैंने आपको बताया था उपमा में सम, समान, सरिस, ज्यों शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सहज बाहु की तरह ही वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है। यहाँ कंपैरिजन कर दिया कि ये जो शत्रु है जिसने धनुष तोड़ा है वो कितना बड़ा शत्रु है, मेरा सहज बाहु जितना बड़ा शत्रु है। तो यहाँ दोनों की कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, तो उपमा अलंकार है। फिर देखिए यहाँ पे सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तो यहाँ पर आपका सब राजा, ये अनुप्रास अलंकार आ गया। बहुधनु तोरी लड़काई कही अजीर इस कही ने गोसाई, सा रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आपका आ गया अनुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद देखिए भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु पे यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो परशुराम जी हैं
परशुराम जी की तुलना की गई है, किससे की गई है इनकी तुलना की गई है भृगुकुल के, क्योंकि ये भृगुकुल के एक मेंबर है, मतलब जैसे वंशज उनके भृगुकुल वंश के हैं ये, तो भृगुकुल के ये केतु मतलब पताका कहते हैं ध्वज को, ठीक है, झंडा, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भृगुकुल के बहुत ही बड़े सिंबल हैं ये, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके कुल को किससे पहचाना जा रहा है, परशुराम जी से पहचाना जा रहा है, तो इनडायरेक्टली परशुराम जी को ही भृगुकुल का पताका बताया है, उनका ध्वज बताया है, इसलिए यहाँ पे भी तुलना हुई है परशुराम जी की ध्वज से, झंडे से, ठीक है। तो यहाँ उपमा हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये वही है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये देखिए फिर आ गया सम, तो यहाँ पे भी है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं कि तुम बाकी के धनुष को त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष के समान कैसे कह सकते हो। देखिए फिर से सम आया ना, तो उसके समान कैसे कह सकते हो, दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो। शिव जी का धनुष बहुत ही महान धनुष है, बहुत ही ऊपर है बाकी सारे धनुष के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार आया। आगे बढ़ते हैं। लखन कह हंसी हमरे जाना, देखिए ह आ गया अनुप्रास अलंकार, सुनहु सब धनुष समाना। इसके बाद देखिए क छति लाभ जूनू, राम नैन के भोरे, यहाँ पर इस लाइन में भी है उपमा अलंकार। क्यों है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन का अर्थ है कि राम जी के जो नयन हैं उनको कंपेयर किया गया है सुबह से, और यहाँ पर नैन के भोरे, तो यहाँ पे कहना चाहते थे लक्ष्मण जी कि राम जी के नैनों ने उस धनुष को एक नवीन धनुष, एक नए धनुष के समान ही माना, कि जो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी वो धनुष एक नया धनुष के समान ही मजबूत होगा, पर यह धनुष तो बहुत पुराना था, तो उनके हाथ लगाते ही टूट गया है। तो यहाँ पर राम नैन के भोरे में उपमा अलंकार है। इसके बाद देखिए छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार आ गया। इसके बाद बालकू बोली बधु, यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार है। जड़ जाने मोही मुनि म में, यहाँ पे आ गया आपका वही सब अनुप्रास अलंकार। इसके बाद भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखिए गर्भ के अभ्रग दलन परसु मोर अति घोर, ये इस लाइन में यहाँ पर है अतिशयोक्ति। क्यों है अतिशयोक्ति, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, बात को बहुत बढ़ाया जा रहा है। परशुराम जी यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी को धमकाने के लिए, डराने के लिए, कि तुझे पता नहीं है कि मेरे परशु अति घोर, मतलब मेरे परशु की धार इतनी तेज है, मेरे परशु देखते ही कोख में पल रहे बालक गिर जाते हैं, या कोख में पल रहे बालक की भी मृत्यु हो जाती है मेरे परशु को देखते ही। तो वो अपने फरसे से डराना चाहते हैं लक्ष्मण जी को, तो कह रहे हैं कि कोख में पल रहा बालक जो कि बहुत ही मासूम है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, वो भी मेरा फरसा देख करके मर जाता है, तो तू तो सोच के बात कर मुझसे। तो इसलिए यहाँ पर यह है अतिशयोक्ति। इसके बाद देखिए ओह अहो मुनीस महाभट मानी, देखिए बिसही लखन बोले मृदुबानी, अहोई मुनीसी महाभट मानी, तो यहाँ पर है आपका वक्रोति अलंकार। वक्रोति क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सरकाज्म कर रहे थे, सटायर कर रहे थे, जैसे मैंने आपको व्याख्या वाली वीडियो में भी बताया था, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ओहो आप तो महामुनि हैं, महाज्ञानी हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, आपको तो सब कुछ पता है। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए पुनि पुनि, सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, अब की बार सेम शब्द रिपीट हो रहे हैं। पुनि पुनि का मतलब होता है बार बार, तो यहाँ हुआ पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति क्यों, क्योंकि पुनरुक्ति का मतलब होता है रेपिटेशन, जब सेम वर्ड सेम मीनिंग के साथ रिपीट होगा तब आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये पुनि पुनि में हुआ पुनरुक्ति प्रकाश, कि पुनि पुनि मोही देख कुठारू चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। ये देखिए अब चहत उड़ावन फूक पहाड़ू में यहाँ पर भी आपका आएगा अतिशयोक्ति। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो इस प्रकार दिखा रहे हैं जैसे फूक मारते ही पहाड़ को उड़ा देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है फूक मार के पहाड़ को उड़ाना, पर यहाँ पर ये इसीलिए हाइपरबोल हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, कि मतलब कि उनकी एनर्जी, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि आप तो इतने महान हैं कि आप तो फूंक मार के पहाड़ को उड़ा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर है भृगुसुत समझे जनोय बिलोकी,
कछु, कहा, रोकी, यहाँ पर सब जगह अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर भी देखिए सम शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार। क्यों है यहाँ उपमा अलंकार? क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपका एक एक शब्द हजारों कुठारों के समान है, हजारों वज्र के समान है, करोड़ों वज्र के समान है। आपका जो शब्द हैं, कटु शब्द हैं, वही वज्र के समान है, आपको अलग से फरसा लेके चलने की जरूरत है। तो यहाँ पे उनके शब्दों को फरसे से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ है ये उपमा अलंकार। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके सेम अक्षर रिपीट हो रहे होंगे, वर्ण रिपीट हो रहे होंगे, वहाँ अनुप्रास कर देंगे। उपमा, अतिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति जहाँ था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अलंकार निकाल सकते हैं और अपने आंसर्स में लिख भी सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई अलंकार मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। इस पाठ के व्याख्या की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।